मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं अनुज हनुमत और आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से न ही अपनी पीढ़ी को मंजिल तक पहुंचाया, उसके साथ अपने कर्तव्य को भी आगे बढ़ाने का काम किया। एक ऐसा युवा जो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित है, एक ऐसा युवा जो समाज में कुछ बदलाव चाहता था, लेकिन उसने शुरुआत खुद के कार्य से की है और अपने कार्य को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की जिद में ये लड़का चित्रकूट जिले का सबसे उभरता हुआ उद्यमी बन चुका है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान मार्बल्स के व्यापारी शशांक जी की, शशांक मिश्र, जो आज हमारे साथ हैं। आपका ग्राउंड जीरो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, बहुत दिनों से जुड़ा भी हूँ आपसे। स्वदेशी आंदोलन से आप प्रेरित थे। हाँ बिल्कुल। और उस समय नहीं लगता था कि शशांक व्यापार में जाएंगे। उस समय आपका सीधा कॉन्सेप्ट था देश के स्वदेशी जो वस्तुएं हैं या स्वदेशी आंदोलन को हम कैसे आगे बढ़ाएं। हम लोग राजीव भाई दीक्षित जी से जुड़े हुए थे, तो हम लोग पढ़ाई के टाइम से वर्धा में 1 से 4 अप्रैल तक का एक कार्यक्रम होता था। उनके भाई उसको ऑर्गेनाइज करते थे स्वदेशी के कॉन्सेप्ट पे। आपको याद होगा, मैंने एक आध बार आपसे भी कहा कि हम लोग चला करें ऐसे करके। तो स्वदेशी से प्रेरित इसलिए थे क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। अपनी शिक्षा स्वदेशी हो जाए, अपना पहनावा स्वदेशी हो जाए, अपने संस्कार न कहीं जाएं, तो कुछ चीज़ें ठीक लगती थी। लगता था कि ठीक है, होना चाहिए। घर वाले ये भी कहते थे कि लड़का बिगड़ जाएगा, करेगा कैसे, टेक ओवर कैसे करेगा। घर वाले कई बार ये होता था कि जब उनके मैं 6-6, 7-7 घंटे के लेक्चर कंटिन्यू सुनता था, थोड़ी बहुत गैप कर करके, तो कहते थे कि ये पागल हो जाए। मैं उनको दिमाग में आता था कि यार ये कंटिन्यू इतना लंबा कैसे सुन रहा है। अच्छा, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हम फॉलो भी करते हैं, एकदम से पूरा नहीं करते, पर पार्ट बाई पार्ट कुछ ना कुछ दिमाग में, जहन में आता है। जैसे उस समय सुने तो 4 जगह बैठे हैं तो चर्चा ही उतनी होने लगती थी। तो एक तो वो था। दूसरा, व्यापार का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि जब मैं 6 या 7th क्लास में था, तो यहाँ चर्च है अपना क्रिश्चियन उसका, तो उस चर्च में 25 दिसंबर को बहुत सारी बुकें बांटी जाती थी। बहुत बड़ा उत्सव होता था उस समय। तो हम लोग भी जाते थे, बच्चे थे, घूमने जाते थे, तो वहाँ से बुक्स ले आते थे 4-4। अब मैं व्यावसायिक बहुत बचपन से था, मैं उस बुक्स को ला के, वो फ्री की बुक मैं उस समय 25 पैसे में बेच लेता था। तो मतलब ये बता कि उसका कागज बहुत अच्छा है। तो अब आप ये न जानिए कि व्यवसाय मुझे कीड़ा था दिमाग में। हाँ, व्यवसाय करना आता था। कामतनाथ जी की कृपा ऐसी रही कि बैकग्राउंड व्यवसायिक नहीं रहा कभी। बाबा जी हमारे यहाँ 40 साल, लगभग 38-40 साल वकालत की है। और एक अच्छी चीज़ ये रही जो मैंने अपने बाबा जी से सीखी कि नियति का बहुत बड़ा रोल होता है। इतने साल की वकालत में एक भी पैसे का ये लांछन नहीं लगा कि इस वकील ने पैसा लेके, दूसरे से पैसा लेके क्या काम कर दिया, कैसा कर दिया, ऐसा कभी कोई लांछन नहीं लगा। जिसका काम किए पूरी तन्मयता से किए। काम होना नहीं होना अलग विषय है। इसके बाद पिताजी, देखिए पहले की वकालत में भी अर्थतंत्र बहुत मजबूत नहीं होता था, और हमारे पुराने जितने जानने वाले हैं वो सब जानते हैं कि हमारी स्थितियां क्या थी। इसके बाद हमारे पिताजी का काम था पोस्ट ऑफिस में अभिकर्ता के रूप में। उन्होंने 20 साल का अपना समय दिया। इन 20 सालों में एक अच्छी चीज़ ये रही कि साइकिल से मोटरसाइकिल तक की दौड़ थी उनकी। साइकिल से उन्होंने 10 साल डोर टू डोर जाना। आप जानते हैं कि एजेंट की लोग वैल्यू कैसे करते हैं, पर भगवान का कुछ आशीर्वाद था और सरस्वती माँ की कृपा थी कि लोगों ने एज ए एजेंट नहीं ट्रीट किया, बहुत सम्मान से ही ट्रीट किया। उसका कारण ये था कि कभी भी किसी के साथ छल नहीं हुआ। आपसे अगर 200 रुपये लेके जमा होना है तो वो 200 उसी टाइम पे जमा होना है, आपको उसका कागज़ मिलना है। तो एक तो ये अच्छी चीज़ रही कि 20 साल उन्होंने फील्ड में काम किया, तो उसका बड़ा हमको वो मिला, सहयोग मिला जो मार्केट में लोगों का, वो हमको व्यापार में एकदम से दिखा। हमारे व्यवसाय का बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 10 साल हुआ होगा, लगभग 10-12 साल। इन सालों में जब पिताजी ने दुकान का शुरुआत करी, मैंने काम की, हमारी शुरुआत हुई, बहुत पूंजी नहीं थी। हम जो व्यापार कर रहे हैं उसका हमने 1/4 भी नहीं, हमको माने हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम वो व्यवसाय सोच भी पाएँ अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर। अब क्या स्थिति बनी कि मार्केट में चूंकि एक
इमेज, ईमानदार छवि, सब कुछ स्टेबल था। तो उसका हमको एक फ़ायदा मिला कि पिताजी ने शुरुआत की और लोगों के मन में ये भावना आ गई कि यार वहाँ से ले, वो व्यक्ति गलत नहीं करेगा। काम की मैं चाल बता रहा हूँ कि काम चलता कैसे है बिना पूंजी के। 2 लाख 5 लाख रुपए हमने लगा कि किसी चीज़ की शुरुआत करी और उस व्यापार को डाला जिसकी कैपेसिटी 50 लाख के ऊपर है। माने आप हमारा व्यवसाय आज किसी को शुरू करना है तो एक बार उसको सोचना है कि यार मैं कैसे करूं, क्योंकि वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, बहुत पैसा ज़्यादा लगता है। इनिशियली जो हमारा शुरुआती दौर की पूंजी है वो 5-10 लाख में नहीं होता है। तो हमने व्यापार जो है वो मार्केट के स्नेह को लेके किया और वो अनवरत चलता रहा। अभी पिछले 5-7 साल तक पिताजी ने 8 साल कंटिन्यू काम किया, मुझे 4 साल हुआ प्रॉपर काम करते हुए। अब इन 4 सालों में थोड़ी सी चीज़ों में बदलाव आया, कुछ नया रूप दिया आपने। अब उसमें बदलाव ऐसा आया कि हमने यहाँ लोकल में कहीं ऐसा नहीं सोचा कि हमको किसी से कंपटीशन करना है। पहली लाइन एक बात तो ये होगी कि हमारा किसी से कभी कोई कंपटीशन, मेरे अपने व्यक्तिगत भाव की बता रहा हूँ कि मुझे कभी कोई से कंपटीशन नहीं रहा। आने वाले टाइम में भी इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि स्वभाव वैसा नहीं है। जब हम जिस जगह से आते हैं उस जगह हमने जब फ्री में अपनी सेवाएं दी, 4 साल हमने अपने जीवन के स्वदेशी आंदोलन में किसी के साथ गुजारा, तो अब हमको बहुत कंपटीशन, बहुत ऐसा नहीं है। तो अब जब मैंने शुरुआत करी तो हमको ठीक लगा मुझे कि वर्मोरा कंपनी जैसे टाइल की बड़ी कंपनी है और क्वालिटी वाइज ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। तो मैंने उस समय ही सोच लिया, मैंने कहा अब सिर्फ इसी को हमको करना है और कंटिन्यू करना है। लोकल में कंपटीशन नहीं है, 2 पैसा महंगा हो चाहे 2 पैसा सस्ता हो, जुड़ेंगे उसी से। और एक अच्छा है कि जैसे मैं अब अनुज जी से जुड़ा हूँ तो अनुज जी से जुड़ा ही हूँ, मैंने उसमें कोई ऐसा फिर मन में दूसरा भेद नहीं है। अब जैसे अनुज जी से हमारा व्यवहार है तो वो एक्चुअल है जो है, तो ये चीज़ें हमारे साथ व्यवसाय में भी मैटर करती हैं। जैसे मैं जिससे हम लोग, अच्छा ये तो आपका भाव हो गया। हाँ। मार्केट अगर चाहता है कि हम आपसे प्रतियोगिता से आगे निकल जाएं, उससे कैसे बचते हैं आप? देखिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में बहुत बार लोग फेल हो जाते हैं नियति की वजह से। ठीक है, एक ही शब्द है ये 3 अक्षर का, नियति, और ये बहुत लोगों को इतना ऊंचे पे ले जाता है और बहुत लोगों को बहुत पैसा लगाने के बाद गर्त में डाल देता है। मैंने जितने साल अपने काम किए होंगे उन सालों में मुझको चीट हो गया और धोखे से मेरे पास कुछ गलत आ गया, तब आपके पास चला गया हो तो नहीं कहता हूँ, नहीं तो कोशिश हमेशा ये रहती है कि बेहतर आए और बेहतर ही पहुँचे। बहुत बार ये हो जाता है कि लोग ये भी कहते हैं कि बिना कमाए ना देत होई, पर वो अब क्योंकि कोई ऐसा पैमाना नहीं अभी हमारा बना पाए कि कोई मशीनरी लगा के देखी जाए ये झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अच्छा, पुराने समय में इसको बहुत उस तरह का भी कहते थे व्यापार, इससे बड़ा एक लाभांश जाता था। ये राजशाही व्यापार, राजशाही व्यापार, इसीलिए इसमें शुरू से लेके ही हमेशा टैक्स का जो दर रहा उस समय भी वो हमेशा ज़्यादा रहा। और एक अच्छी चीज़ है कि हमेशा इस फील्ड के व्यापारी को थोड़ी सी महत्व भी अलग दिया जाता है, क्योंकि राजशाही बिजनेस श्रेणी में आता था, वो गवर्नमेंट की श्रेणियां हैं कुछ इस तरह की। सरकार से क्या अपेक्षा रहती है आप लोगों को आयकर का जब आता है बजट पेश करने का? देखिए बताएं, जितना भी होता है, जो भी सरकार की पॉलिसी है हम लोग उसी पॉलिसी पे काम करते हैं। जैसे जीएसटी आया है तो हमारे पास हमारी कंपनी का जो माल है पूरा नंबर 1 में आता है, पूरा नंबर 1 में पूरी बिलिंग होती है। इसलिए हमारे पास इन 10 सालों के व्यापार में कभी भी किसी भी जीएसटी या किसी इनकम टैक्स अधिकारी या कभी किसी भी तरह के ऐसी चीज़ों को नहीं फेस करना पड़ा। ये भगवान की एक कृपा है। और कुछ ये भी है कि हमको लगता है कि 50,000 रुपये ज़्यादा चला जाए लेकिन कोई लांछन ये ना लगा पाए कि यार ये व्यक्ति भी बेईमानी कर रहा है, ये गलत कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ बड़ा लोग जानना चाहते हैं, कोई युवा है अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या इतना नहीं पढ़ाई कर सकते, उसे मैं 1 सेकंड रोकूं, कुछ और बोला जाए। हाँ, पढ़ाई वाला आपने टोक दिया ना। मेरा पढ़ाई में 10th के पहले तक मुझे लगता था कि मुझे नहीं, घर वालों को भी लगता था कि ये पास वास होते जाएगा, कैसे होगा क्या होगा। मैंने पढ़ाई का हमारा रुझान नहीं था, मतलब रुझान पढ़ाई बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। 10th तक नहीं था। 10th के बाद मैं सुरेंद्र पाल अपना गुरुकुल है, गुरुकुल में ही मैं रहा और वहाँ से एकदम से चीज़ें बदली।
वहाँ फिर जैसे कहते हैं ना कि व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, वो मुझको वहाँ समझ आया। आप पढ़ाई पे क्या होता है, बच्चे को बहुत फोर्स करते हैं तो वो कभी नहीं पढ़ पाता उसका। अब जैसे हम लोग वहाँ जाते थे तो पढ़ाई के अलावा वहाँ पास 50 काम होते थे, कबड्डी खेलने से लेके, और गुरुकुल में 150-200 बच्चों के साथ रहना, आपको सब तरह का दिमाग, सब तरह के खेल, सब तरह की चीज़ें फेस करते थे। तो उस पर मज़ा आने लगा, दिमाग और ब्रॉड हुआ। फिर 12th के बाद पढ़ाई का, माने 10th और 12th के बीच की पढ़ाई हमारी बहुत अच्छी रही। 12th के बाद लॉ किए तो पढ़ाई का ठीक रहा। अब क्या होता है कि लोग एकदम से नौकरी के पीछे भागते हैं। वही चीज़ है, बड़ी एक समस्या। अगला क्वेश्चन यही था कि पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, पढ़ाई के बाद हम नौकरी को फेस करना चाहते हैं, नौकरी उतनी है नहीं जितने लोग हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे एक नया लड़का कैसे बिजनेस शुरू कर सकता है? क्या उसको बहुत मोटी रकम चाहिए, या जैसे आपके परिवार में बिजनेस था लेकिन समझ आपको शुरू से विकसित करनी पड़ी होगी, तो ये जो चैलेंजेस होते हैं कि हम नए चीज़ को कैसे फेस करें, कैसे अडॉप्ट करें, हम कैसे कर सकते हैं इसे? देखिए, 2 चीज़ें हैं भैया। हमको किसी भी व्यक्ति को अब अगर किसी भी लेवल पे कोई व्यापार करना है तो पहली चीज़ आज के समय में पूंजी हो गई है। आपको पूंजी लगाना ही है। गवर्नमेंट बहुत बार पॉलिसियाँ लेके आती है कि हम आपको मुद्रा लोन देंगे या अदरवाइज कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लड़का सक्षम है और समझदार है, एजुकेटेड है, तो वो उस चीज़ को समझता है और उसका उपयोग सही ढंग से कर सकता है। नहीं करता तो इतने सारे ऑनलाइन कंप्लेंट्स के पोर्टल हैं कि आप उस पर करें, उस पर कार्रवाई होती है। तो एक तो ये है कि आप उस पूंजी को लेके, आपके पास पूंजी नहीं है तो आप पूंजी को लेके अपने बुद्धि, विवेक और नियति से काम शुरू कर सकते हैं, तो अच्छा काम है। कई बार लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। आपने 20 लाख रुपए लगा के किराने की दुकान करी, 20 लाख में किराने की दुकान तो ठीक तैयार हो गई, ठीक है। अब वो तैयार हो गई और आपको शुरुआत करनी है, तो अब आप शशांक को माल दे रहे हैं तो शशांक ने पर्चे में लिखा इतना इतना चाहिए है, तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति देखेगा कभी नहीं, तो आपने उसमें जो नमकीन अच्छी क्वालिटी की देनी चाहिए 2 पैसा उसमें आप अपना बचाने के चक्कर में सस्ता कर दिए। तो वो एक समय तक का है। वो देखिए, शुरुआत आपने वहां से कर दी, अभी आपका व्यापार खड़ा नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुए, कर्जा आप 10 लाख 20 लाख का ले चुके हैं और शॉर्टकट की शुरुआत हो गई। तो ये यहाँ पे ही चीजें गड़बड़ा जाती हैं। और 4 से 5 साल में, वो 4 साल में इतना तेजी से ग्रोथ होता है, क्योंकि शशांक जैसे लोग भी बहुत मिलते हैं कि बहुत लोग नहीं देखते। कुछ लोग फिर ऐसे मिलते हैं कि जो देख लेते हैं तो पूरा का पूरा पैसा ही रोक लेते हैं उसका। तो वहां से चीजें गड़बड़ाती हैं। जब आप गलत करते हैं किसी के साथ तो आप उसको फेस नहीं कर सकते। जैसे हमसे गलती से कभी कोई मटेरियल किसी के पास गलत चला गया या लेबर की गलती से कुछ हो गया तो खराब लगता है कि नहीं जाना चाहिए। तो वो जब समझता है आके तो वो कहता है हाँ यार, इसको गिल्टी फील है, ये सही है, जेन्युइन व्यक्ति है, गलती ही हुई है, हम उसको तुरंत सुधारते हैं। तो ये बनाने के लिए आपको 10 साल 5 साल 4 साल खपाना है, तब आप स्टेबल हो सकते हैं। अच्छा, बिजनेस में ये भी कहा जाता है कि एक पूंजी फंस जाती है, एक पूंजी आपके हाथ में रहेगी और एक पूंजी ऐसी है जो अदृश्य है, उससे आपको बिजनेस करना है। ये जो युवा है, जहाँ पे वो मोटिवेशन जहाँ पे उसे चाहिए होता है, वो मार्केट में कैसे समझ पाए? अनुज भैया, एक तो अब जो स्थितियां हैं कि अब हर जो भी व्यापारी होगा अब वो अपने आप को इतना मेंटेन करके रख रहा है कि वो पूरा कैश पे काम करना चाहता है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज अब आ रही हैं कि आप उस पर कैश के अलावा काम करने का सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी हमको कंपनी 70 लाख रुपए का माल देती है, मानते हैं उसको, तो उस 70 लाख का माल हमको देती है कि आपसे हम 60 दिन में पैसा ले लेंगे। अब गवर्नमेंट की कुछ रूलिंग आना है, MSME के तमाम कॉन्सेप्ट है, तमाम चीज़ें हैं, उसमें हमको कंपनियों को 40 से 45 दिन के अंदर पैसा देना ही होगा। अच्छा। अगर हमको प्योर व्यापार करना है तो। अब हमको व्यापार इसलिए कह रहा हूँ कि करना है तो क्योंकि वो हमको बाउंडेड कर दिया, उन्होंने हमको उस नियम से बांध दिया। अब हम आपसे कंपनी से माल खरीद के और 40 दिन में पैसा नहीं देते तो वो हमसे अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा, हम उनसे जुड़े हैं, तो 20 दिन और रुक जाएंगे, पर वो 21वें दिन हमारी कंप्लेन करके हमसे पैसा ले लेंगे, क्योंकि उनको भी किसी को पे करना है। तो ये तो रूल में बन गए हम लोग। अब हमारी बात है कि लोकल में सब लोग जुड़े हैं एक दूसरे से, तो हम लोग भी अब थोड़ी सी कसाव कर रहे हैं कि ये जो 6-6 महीने 4-4 महीने 8-8 महीने लोग पैसा डिले करते हैं। और एक ख़राब चीज़ ये बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं हम लोग कि जो भी उपभोक्ता है वो आप व्यापारी की पीड़ा नहीं समझता कभी। ये आप जानिए, व्यापारी की पीड़ा सिर्फ व्यापारी की पीड़ा होती क्या है?
जैसे मटेरियल उसने दे दिया। और अब मटेरियल देने के बाद उसने व्यवसायिक संबंध से इतर हटके 1 लाख रुपए उधार कर दिया। ये भी व्यवसाय का अंग नहीं होना चाहिए, पर हम कहते हैं चलो यार तुम्हारा हमारा बहुत अच्छा साथ है, तो हमने भी कर दिया उस बात को। अब आपसे हमने पूछा कि इसको कब दे देंगे आप, तो आपने कहा कि अगले महीने या 2 महीने की किस्त बना दीजिए, दे देंगे। उन 2 महीने की किस्त में आपका पैसा तो नहीं आया, पर आपकी बुलेट और अन्य गाड़ियां आ गई, आपने दूसरी ज़मीन खरीद ली। देखिए वहाँ पे वो व्यक्ति हमारी पीड़ा नहीं जान रहा है कि हमको क्या करना है। हमारे पास पैसा, हमने जो पूंजी लगानी थी, अपने घर की पूंजी हमने लगा दी। अब हम बैंक से जो लगाना था वो लगा चुके हैं, अब हम उसको रोटेट भी नहीं कर पाएंगे, तो हम काम कैसे करेंगे? ये जो इस तरह के बहुत सारे बजट होते होंगे जो बहुत सारे होते हैं, और हर व्यापारी के साथ होते हैं। पान की गुमटी वाला भी उधार देने में परेशान होता है, और एक किराने वाला भी परेशान होता है, हम लोग भी परेशान होते हैं। ये बंद होने की स्थितियां लेकिन अब शुरू हो रही हैं। बहुत बार लोग मना कर देते हैं। आपसी संबंधों में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अच्छा, कहा ही जाता है कि एक अच्छा व्यापारी हमेशा मुस्कान रखता है चेहरे पे। हाँ, उसके पीछे का दर्द नहीं पता लगता। तो ये क्या आपके अंदर भी आपने लाया है, या नहीं आपको पता लग गया कि यही मूल मंत्र है? नहीं, मूल मंत्र तो ये नहीं है, ये स्वभाव की बात है। हाँ। जैसे मैं व्यवसाय करते मुझे इतना समय हुआ, मुझे कभी चिड़चिड़ नहीं हुआ कभी। वही चीज़ है क्या होता है, जैसे कोई कस्टमर आ रहे हैं, हम जान जाते हैं कि वो व्यक्ति हमसे माल नहीं लेगा, उसके बाद देख रहे हैं, तो हम कभी उसको इग्नोर नहीं करते। उसको चीज़ें अपनी पूरा, चूँकि हम जिस जगह पे बैठे हैं ना, हम अपना 100% नहीं देंगे तो हम काम कैसे करेंगे भाई? आप हमको तब ना जानेंगे जब हम आपके साथ थोड़ी सी समय स्पेंड कर पाएंगे। इसके अच्छा, अलावा कोई एक ऐसा वाक्य जिस पर हमें लगा हो कि मैंने फैसला ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सब कैसे हो पाता? मतलब कुछ ऐसा तो होगा। हाँ, एक है थोड़ी सी। हम लोग, व्यवसाय हमारा ना साझे में था। पिताजी ने जब हमारे शुरुआत करी, तो हमारे बुआ के बेटे हैं और पिताजी के भांजे, साझे में हम लोगों ने काम किया, और साथ में अच्छा काम चला। हमारी फर्म में भी ऐसा रहा कि हमारे पिताजी चूँकि 20 साल का जो एक एक्सपीरियंस था कागज का, और वो मेंटेन इसलिए रखा कि जैसे अब आज हमारी कोई भी बिक्री हो रही, हर चीज़ लिखा पढ़ी की बहुत मजबूती रही। तो हम लोगों का, जब मैं वहाँ पे काम करने के लिए मैंने शुरुआत करी, तो 1 साल हमने 2 साल हमने साथ में, मैंने भी भैया लोगों के साथ घुल मिल के काम किया, सब कुछ बढ़िया रहा। फिर मुझको एक थोड़ी सी लगा कि जैसे मन में था, कभी शुरू से ही मन में था ऐसा कि जैसे हम घर से पैसा ले रहे हैं ना खर्च करने के लिए, तो पैसा लेते थे, खर्च करते थे, लेकिन ख़राब लगता था यार, अपना करना चाहिए। तो वो जो भावना थी ना, तो फिर उस भावना के तहत फिर मुझको अपना कॉन्सेप्ट थोड़ी सी अलग करना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और है, कहते भी हैं लोग कि व्यवसाय साझे का एक निश्चित टाइम के बाद अलग होता भी है। भैया लोग हमारे, सुझाव भी हो सकता है ना युवा उद्यमियों के लिए कि साझे में व्यापार ना करें। नहीं, कोई बुराई नहीं है, करें, लिखा पढ़ी बहुत मजबूत रखें, प्रॉपर तरीके से करें, दोनों नियति के साफ हो, अच्छा काम चलेगा, भरोसा रखें। हाँ, करते भी हैं लोग। तो ये जो बदलाव था कि अलग करना, बस वो ये मेन था वो। जब रिस्क भी था, रिस्क क्योंकि ब्रांड एक था, 100% रिस्क था। और रिस्क तो इस तरह जानिए कि जैसे हम लोग साथ में काम करते हैं तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि अब कौन से काउंटर से किसको क्या सामान लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ही जैसा व्यवसाय करेंगे तो भी दिक्कत है, किसका क्या चलता है नहीं चलता है, लेकिन ठीक है, सब कामतनाथ जी का आशीर्वाद था, कामतनाथ जी ओवरऑल जो है कर लिए। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि युवाओं को शशांक जो है क्या मूल मंत्र देना चाहते हैं कि अब तक का ये सीखा है, ये ले लो तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी करोगे तो सब सही रहेगा? मेरा कुछ ऐसा मंत्र जैसा नहीं है कुछ, लेकिन जैसे कई बार हम देखते हैं कि लड़के का किसी भी चीज़ में रुझान है ना, हम लेबर क्लास हो या हमारा कोई भी पार्ट टाइम जॉब करने वाला लड़का हो, कोई भी हो, अदरवाइज वो अपना कुछ भी काम करे तो वो अपना 100% दे के करे, इतनी तन्मयता से करे कि जिसके लिए कर रहा है उसके मन में भाव आ जाए कि यार इससे अच्छा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, मुझे इसको कुछ ना कुछ ग्रोथ देनी है। जैसे मेरे यहाँ अगर 10 लड़के काम कर रहे हैं तो उन 10 में अगर ये भाव है कि मैं भैया के लिए तन्मयता से काम करूं, उनका लॉस नहीं होने पाए, नुकसान ना होने पाए, तो मैं उनका 110% ख्याल रखूंगा।
तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आप एक अकाउंटेंट को ले लीजिए, अकाउंटेंट इतना तत्पर रहे कि मैं अनुज भैया की सारी फाइलें टाइम से करूँगा, जितना भी कुछ आएगा जीएसटी भरने से लेके या कुछ भी करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, सब कुछ शेड्यूल पूरा तैयार रखे कि मुझको ये करना है, तो उसमें हमेशा तरक्की है। टाइम थोड़ी सी ज़्यादा है, वो शॉर्टकट नहीं है, लेकिन शॉर्टकट ना अपनाए। शॉर्टकट तो कम समय के लिए है, ग्रोथ लेकिन बहुत तेज दिखती है उसकी। उससे बचना पड़ेगा, बचना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। और शशांक जी हमारे साथ थे, जिन्होंने आपको सारी बारीकियां बताई, व्यापार से जुड़ी कितनी बारीकियां होती हैं, और अपने भी संघर्ष उन्होंने आपसे साझा किए। इस वीडियो को जितना आप लोग देख सकते हैं और जितना इसे शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि ग्राउंड जीरो की यही पहल है कि कोई भी एक अच्छा कार्य अगर आप उसकी शुरुआत करते हैं तो उसमें शशांक ने, जैसे उन्होंने कहा शशांक जी ने, कि नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो उसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखें। फिर मिलते हैं किसी एक व्यक्ति के साथ और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे उनके जीवन में बदलाव आया और कैसे उन्होंने प्रगति आगे की। धन्यवाद।